हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Realme C20 की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 2GB रैम 32GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 6799। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है कूल ब्लू और दूसरा है कूल ग्रे। और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में मुझे ये फोन मिला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बॉक्स खोल लेते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स है हमारे Realme C20 का। सामने की ओर आपको लिखा हुआ मिल जाता है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। यहाँ पे आपको C20 की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे की ओर आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की बात करते हैं तो फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। नीचे आपको मिल जाता है फोन का कलर वेरिएंट। जो मेरे पास वेरिएंट है वो है कूल ब्लू। फोन की स्टार वैल्यूज की बात करें तो हेड की है 0.982 और बॉडी की है 0.497। उसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 7999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला फोन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 6799 में। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही सामने की ओर हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। उसी के साथ यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और अंदर की ओर आपको कुछ यूजर मैनुअल्स मिल जाते हैं। बॉक्स के अंदर आपको कोई भी बैक कवर नहीं मिलता है फोन के लिए। बाकी यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। तो अभी के लिए हम लोग इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक ये ट्रैवल अडेप्टर। और इसकी रेटिंग की बात करें तो ये है एक 10 वॉट का चार्जर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें मिल जाती है एक ये माइक्रो USB टू USB-A चार्जिंग केबल। अगर बॉक्स के अंदर हमें Type-C केबल और 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता तो और भी अच्छा होता। बाकी ज्यादा कुछ हमें बॉक्स के अंदर मिलता नहीं है, सिर्फ ये 3 चीजें ही हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। तो चलिए अब इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ ऐसा दिखता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है और यहाँ पे हमें मिलता है एक सिंगल कैमरा, उसी के साथ एक LED फ्लैश है और यहाँ पे लिखा हुआ है AI कैमरा। फोन के बैक की बात करते हैं तो ये एक प्लास्टिक बैग है। बाकी फोन की इन हैंड फील की बात करें तो फोन हाथ में काफी अच्छा लगता है और फोन हाथ में काफी अच्छी तरीके से फिट भी हो जाता है। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 190 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवर की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको मिल जाता है 3.5 mm हेडफोन जैक। उसी के बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के साथ राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन। उसी के साथ 2 वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन। फोन के टॉप में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम प्लेन डिजाइन है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे और यहाँ पे आपको मिलती है 3 स्लॉट्स वाली एक ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड। तो ये अच्छी चीज है कि हम इस पे अपनी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोन के बॉक्स के अंदर हमें कोई भी कवर नहीं मिलता है, तो आपको फोन लेने के बाद मार्केट से ही एक कवर लेना पड़ेगा। बाकी फोन की डिस्प्ले के ऊपर आपको एक प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई मिल जाती है, बट ये काफी पतली सी फिल्म है, तो आप चाहें तो कुछ दिन इसे यूज कर सकते हैं। बाकी आप अलग से एक स्क्रीन गार्ड जरूर लगवा लें। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ LCD डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आती है 60 हर्ट्ज के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। OS की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है Realme UI 1.0 जो कि बेस्ड है Android 10 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Helio G35 और यहाँ पे आप लोग अबाउट फोन पे देख भी सकते हैं Realme UI वर्जन है 1.0, Android 10 है, रैम है 2GB। डिवाइस स्टोरेज की बात करते हैं तो टोटल है 32GB, आउट ऑफ विच जो हमें अवेलेबल मिल जाती है वो है 19.6 GB। फोन के सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर और फेस अनलॉक मिल जाता है। आपको इस फोन में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, ना ही पीछे की ओर, ना ही बटन में और ना ही डिस्प्ले में। आप इस फोन को सिर्फ फेस अनलॉक या फिर पासवर्ड डाल के ही अनलॉक कर सकते हैं। बाकी कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ 5.0 है, वाईफाई 4 है, eMMC स्टोरेज टाइप है, वाइडवाइन L3 का सपोर्ट है। आपको इस फोन में रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, नाइट शील्ड मिल जाता है और स्टेप ट्रैकर मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई है। फोन डे टू डे यूसेज में भी काफी ज्यादा लैग करता
करता है, आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो काफी टाइम लगाता है फोन ओपन करने में, और कभी कभी ये डिस्प्ले चलते चलते एकदम फ्रीज हो जाता है, फिर 10 से 15 सेकंड लगता है डिस्प्ले को नॉर्मल होने में। बाकी अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप इसमें हाई एंड गेम्स को चला तो सकते हैं बट लो सेटिंग्स में, और वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फोन में कोई भी ऐसा गेम खेलें, क्योंकि पहली बात आपको इसमें उतना अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, आप इसमें 10 से 15 मिनट कोई भी बड़ा गेम खेल लेंगे तो फोन काफी ज्यादा प्रॉब्लम देता है, यानी कि काफी ज्यादा हैंग करता है, काफी ज्यादा फ्रीज हो जाता है। तो मे भी आपको इस फोन को रीस्टार्ट करना पड़े गेम्स को खेलने के बाद। तो फोन की परफॉर्मेंस से मैं उतना ज्यादा खुश नहीं हूं। बाकी अगर फोन के कैमरा की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको एक सिंगल कैमरा मिलता है जो कि है एक 8 मेगापिक्सल का। बाकी फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है, उसी के साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और फोन के अंदर आपको 5000 mAh की एक बैटरी मिलती है, और इन द बॉक्स आपको एक 10 वॉट का चार्जर मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको सिर्फ फेस अनलॉक ही मिलता है, तो चलिए एक बार उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक तो काफी अच्छी तरीके से काम करता है और काफी फास्ट भी है। बाकी अगर एक पीछे की ओर हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता तो और भी अच्छा होता। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपचैट, फेसबुक, Amazon जैसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, और काफी सारी रियलमी की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस भी हैं जिन्हें आप आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। बाकी अगर फोन के कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा जो कैमरा एप्लीकेशन है उसको भी खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। और मोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नाइट मोड मिल जाता है, वीडियो मोड मिल जाता है, फोटो मोड मिल जाता है, पोर्ट्रे मोड मिल जाता है, और मोर के ऑप्शन पे आपको प्रो मोड मिल जाता है, पैनो मोड है और टाइम लैप्स है। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप इस फोन में 1080p और 720p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी के लिए तो मुझे कैमरा की क्वालिटी ठीक ठाक सी लग रही है, बट मैं वीडियो के लास्ट में काफी सारे सैंपल्स लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फोन की कैमरा की एक्चुअल क्वालिटी कैसी है। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो क्वालिटी डिस्प्ले की मुझे ठीक लगती है 7000 के प्राइस रेंज में, ऑल्दो व्यूइंग एंगल्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। साइड से अगर आप लोग इस फोन को देखेंगे तो फोन की डिस्प्ले एकदम ब्लैक हो जाती है, बट उसके लिए हम उतना कंप्लेन नहीं करेंगे। बट एटलीस्ट रियलमी को इस फोन में रैम मैनेजमेंट अच्छा करके देना चाहिए था। फोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा खराब है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग इसी रियलमी C20 की। अपनी बात करूं तो मुझे ये फोन उतना पसंद नहीं आया है। डिजाइन एंड लुक्स वाइज तो फोन काफी ज्यादा अच्छा है, पीछे से अगर आप लोग देखेंगे तो फोन काफी अच्छा लगता है, बट अगर वही बात करते हैं कैमरा या फिर परफॉर्मेंस की तो मैं इस फोन से उतना ज्यादा खुश नहीं हूं। और अगर इस फोन के एक्चुअल प्राइस की बात करूं जो मुझे लगता है ये फोन डिजर्व करता है तो वो अराउंड 5,500 से 6,000 रुपए है, बट रियलमी इसे बेच रहा है 6799 में, जो मुझे लगता है इस फोन के लिए काफी ज्यादा है। बाकी आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा और आपको इसके फीचर्स कैसे लगे, एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।